अभी झुमकी की सहेलियां होने के नाते तुम्हें और एक काम करना है। झुमकी को सही रास्ते पर चलने के लिए, अपनी जिंदगी बदलने के लिए समझाना है। जितनी भोली तू बाहर से दिखती है ना, उतनी है नहीं, अंदर से गिरी हुई नौटंकी। अगर अपुन ने अपना असली रंग नहीं दिखाया ना तेरे को, तो अपुन का नाम झुमकी रानी नहीं, समझी? झुमकी छोड़ दो क्या? सरस्वती, सरस्वती शांत हो जाओ। ये क्या हो रहा है ये सब? झुमकी, हाथ छोड़ो सरस्वती का। मैंने कहा हाथ छोड़ो सरस्वती का। आइंदा अपुन पे हाथ उठाने की कोशिश मत करना, समझी? सरस्वती, झुमकी, गुस्सा करने से, झगड़ा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। झुमकी, सरस्वती की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। माँ, हम तुम्हें सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहते थे कि परिवार के प्यार की वजह से तुम। बस बंद करा। ये प्यार प्यार ये सब बात मत कर तू अपन के सामने। ये भाषण तू किसी और को देना, अपन को नहीं। बढ़िया प्यार समझाने वाली अपन को। नजदीक से देखा अपन ने दुनिया को, और ये बात भी अपन अच्छी तरह से जानती कि जिस दिन अपन प्यार करने के लायक नहीं रहेगी ना, उस दिन उठाकर फेंक दिया जाएगा एक कोने में। क्योंकि हर चीज की कीमत लगती है, तेरे इस प्यार की भी। अरे पैसों में बिकता है ये प्यार, और ये प्यार व्यार ना तुम जैसे लोगों के खोखले शब्द हैं। सिर्फ खोखले शब्द और कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो ये खोखले शब्द ही लगेंगे, क्योंकि प्यार क्या होता है, अपनापन क्या होता है, ये तुम नहीं जानती। इसलिए इस बारे में तुम अपनी जबान बंद ही रखो तो बेहतर है। 25 साल पहले की हुई गलती के बदले ये परिवार तुम्हें प्यार देना चाहता है, अपनापन देना चाहता है, इज्जत देना चाहता है। लेकिन तुम्हारी नफरत की वजह से तुम ये सच्चाई नहीं देख सकती। जिस दिन तुम्हें इस सच्चाई का एहसास होगा ना झुमकी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा, सुना तूने? क्योंकि सच्चाई तुम लोगों ने देखी कहाँ है? आपू ने देखी है, कोटे पे बड़े होते होते। तुम लोग तो इस हवेली में आराम से रह रहे थे ना, इसलिए बात करना इतना आसान लगता है। अरे जरा बाहर निकल कर देखो, तब पता चलेगा कि जिंदगी की असली सच्चाई क्या है। इसलिए अपन के सामने ये प्यार की बात मत करना तू, समझी? झुमकी, ए बस बस। अपन ऐसे ही है, फोकट में अपन को बदलने की कोशिश मत कर तू। ना अपन कभी बदली थी और ना किसी के कहने पर बदलेगी। ये बात अच्छी तरह से तू अपनी खोपड़ी में डाल ले।
हमारे पेट में पल रहे किसी और के बच्चे का पाप। जुदा होके भी तुम मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के करण की निशानी। मेरा करण आज भी मुझ में जिंदा है। करण का अंश मुझ में जिंदा है। करण, तुम माँ बनने वाली हो। मैं सब जानता हूँ, मैं भी डैडी बनने वाला हूँ। अब जल्दी नीचे चलो, हम लोग साथ में मिलकर कार्टून देखेंगे। चलो। रोहन, तुम जाओ और काका से कहो टीवी लगा दे। मैं बाद में आती हूँ। पक्का? गॉड प्रॉमिस। ये कैसी दुविधा है। मेरे पेट में बच्चा तो करण का है, पर मेरा पति अब रोहन है। अरे पैसों में बिकता है ये प्यार, और ये प्यार व्यार ना तुम जैसे लोगों के खोखले शब्द हैं। आपने सर दर्द के लिए दवाई मांगी थी? हाँ। क्या सोच रहे थे? सोचा था मैंने गरुड़िया निवास में सब कुछ देख लिया है, लेकिन आज तो बेटियों को तकरार करते हुए भी देख लिया। सरस्वती और झुमकी अभी अभी तो मिले, उनकी सोच एक होने में वक्त तो लगेगा ना। सावित्री, झुमकी को वक्त लग सकता है, लेकिन सरस्वती को किसी के साथ घुलने में वक्त नहीं लगता। और आज वही झुमकी के सामने खड़ी है। और गौरी, आज के रिश्ते से भी बात नहीं बनी उसकी। कैसे होगी उसकी शादी? चिंता मत कीजिए जी, गौरी की शादी तो हो जाएगी। लेकिन तुम्हें किस बात की फिक्र है? लक्ष्मी, कल करवा चौथ है जी, और हमने लक्ष्मी की शादी के बारे में परिवार वालों को बताया भी नहीं है। वक्त आने पर वो भी बता देंगे। क्या साड़ी है? इस करवा चौथ पर तो मेरे जैसी साड़ी किसी की हो ही नहीं सकती। माने तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जिस लड़के की शादी ना हुई हो और वो करवा चौथ के दिन अच्छी सी साड़ी पहन ले तो उसकी शादी हो जाती है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने कहो तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अब तो तुम्हारी शादी होने से रही। मैंने कुछ बोला क्या? अभी इनका क्या चल रहा है? हंसो तो या जलवाई कर रहे हो? अभी भी युवराज के दिल में कहीं ना कहीं नियति की यादें हैं। कैसे मिटाऊं उसे?
आओ झुमकी। आओ। कल करवा चौथ है ना, तुम भी मेहंदी लगाओ। करवा चौथ? अब ये क्या होता है? ये एक व्रत होता है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए औरतें उपवास रखती हैं। इसका मतलब पूरा दिन वो कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं पीती है, वो भी इन मर्दों के लिए। तेरी खोपड़ी घूम गई है क्या? इतना भरोसा इन पति लोग पर? बस झुमकी, इस घर के लोगों के खिलाफ एक शब्द भी और मत बोलना। सबकी सोच तुम्हारी तरह छोटी और घटिया नहीं होती, और दुनिया में सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। तुम्हारी ये बातें हमारा भरोसा तोड़ना तो दूर, हमारे भरोसे को कम भी नहीं कर सकती। अगर मैंने भी तेरा भरोसा ना तोड़ा ना, तो अब उनका नाम झुमकी रानी नहीं। दुर्गा दीदी। हेलो। हेलो लक्ष्मी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। लक्ष्मी मुझे माफ करना, मैं तुझसे मिलने एक बार भी नहीं आई। मैं समझ सकती हूँ दीदी, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि इस बार तुम करवा चौथ का व्रत रख रही हो ना? दुर्गा। लक्ष्मी मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अपना और उनका ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। करवा चौथ? करवा चौथ? ये करवा चौथ क्या होता है? रोहन, करवा चौथ हमारी परंपरा है। इस दिन पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती है। लक्ष्मी, तुम तो मेरी पत्नी हो ना, तो क्या तुम भी मेरे लिए व्रत रखोगी? कजरी, कजरी, कजरी मेरी जान उठो। क्या है रसीली भाई, सोने दो ना, अभी तो आधी रात बाकी है। आधी रात? दिन होने को है। मेरी जान, आज तुम्हारा व्रत है, चांद निकलने तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा। मुझे नहीं उठना और ना ही कोई व्रत रखना। कजरी मेरी जान, ये व्रत तुम युवराज के लिए थोड़ी रख रही हो। तुम तो ये व्रत इसलिए रखोगी कि गरुड़िया निवास में तुम्हारा औहदा और भी ऊंचा हो जाए, और शायद फिर युवराज भी। उठती हूँ रसीली भाई, उठती हूँ। तुम माँ बनने वाली हो। मैं सब जानता हूँ, मैं भी डैडी बनने वाला हूँ। हालात चाहे जो भी हो, पर सच्चाई यही है कि अब रोहन ही मेरा पति है, और उसकी पत्नी होने के नाते करवा चौथ का व्रत रखना मेरा फर्ज है। युवराज, ये मेरा पहला करवा चौथ है, पर शायद ये व्रत मुझे तुम्हारे बिना ही रखना होगा। पवित्रा,
तुम ये रस्म नहीं करोगी, ये व्रत तुम नहीं रख सकते। वैसे भी तुम्हें 8वां महीना चल रहा है, तो उपवास रखना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सावित्री बहन, मैं भी इससे यही कह रही थी, पर ये मानने को तैयार ही नहीं। ये मेरे आने वाले बच्चे के पिता की लंबी उम्र के लिए है। मुझे व्रत तो रखना ही पड़ेगा ना। चलो बैठो। आज तुम्हें नियति से मिलने जाना चाहिए। हमारी तरफ से ये जेवर दे देना। लेकिन बड़ी माँ, आज मना नहीं करना। ले ले। बड़ी माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। नियति, माँ ने करवा चौथ पर तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया है। बड़ी माँ, अपनी सास से तोहफा लेना हक है तुम्हारा। लो। रुक जाओ। तुम इस मंदिर में नहीं आ सकती। पापी कदम इस मंदिर की दहलीज पर रखकर इसका अपमान मत करो। आप यहाँ? क्यों, तुम्हें क्या लगा कि तुम अपनी चाल चलकर हमें जेल में बहुत दिन तक बंद कर सकोगी? पता है आप लोगों को, इसने बहुत बड़ा पाप किया है। इसे रोहन जैसे मासूम लड़के को अपने जाल में फंसाया है। और इसने ऐसा क्यों किया है जानते हैं आप लोग? इसने ऐसा इसलिए किया है ताकि इसके पेट में जो किसी और का पाप पल रहा है उसे वो छुपा सके। अरे ये तो इस हद तक गिर गई है कि जब मेरे पति ने इसे रोकना चाहा तो इसने उन्हें जेल ही भिजवा दिया ताकि ये रोहन की सारी जायदाद हड़प सके। अरे कितना गिरौना पाप किया है इसने। शक्ल से तो कितनी भोली दिखती है, लेकिन करतूत तो देखो। नहीं नहीं, ये इस भगवान के मंदिर में नहीं रुक सकती। इसको अभी यहाँ से निकालो। निकालो इसको। मैं कोई जरूरत नहीं। अरे क्या निकालो इसे, कोई जरूरत नहीं। निकालो इसे, कोई हक नहीं है इसे। अरे मंदिर तो क्या, इसे जेल में निकालो इसे, कोई जरूरत नहीं। निकालो।